तो 7 साल के बाद पाकिस्तान ने पहली दफ़ा कोई IMF का प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट किया है। बट अगर आप IMF के प्रोग्राम्स देखें, उनमें डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं, ये कोई इतनी बड़ी भी कोई माइलस्टोन नहीं है। वो कहते हैं कि स्टैंड बाय जो अरेंजमेंट होता है आमतौर पर IMF उसी मुल्क के साथ करती है जब आप मेन एक्सटेंडेड प्रोग्राम होता है उसकी शराइत पूरी नहीं कर पा रहे होते, तो एक आप उनको ब्रीदिंग स्पेस देते हैं, तो उसकी शराइत कंपैरेटिवली जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट होता है उतनी सख्त नहीं होती जो आपका मेन प्रोग्राम होता है। तो एक तो और दूसरा ये है कि ये इट इज़ नॉट एंड ऑफ द रोड, मतलब एक अभी ये ख़त्म हुआ है तो हमने अगला लंबा प्रोग्राम वो निगोशिएट करना है। तो कैसे देखा जाए इसे? शुड वी बी हैप्पी और आई शुड से कि रिलीव होना चाहिए कि एटलीस्ट अचीवमेंट तो है कि आपने जो पहला प्रोग्राम इंप्लीमेंट किया था 2013 से 16 वाला किया था, दूसरा ये किया है। इससे पहले माजी में IMF के प्रोग्राम इंप्लीमेंट नहीं होते रहे और हम वन ट्रांच कंट्री का हमारे ऊपर एक लेबल लगा हुआ है। सवाए एक प्रोग्राम शौकत अजीज साहब के टाइम पे जब उन्होंने प्री मैच्योरली वो प्रोग्राम खुद टर्मिनेट कर दिया था, उस वक्त पैसा वॉर ऑन टेरर का हम हिस्सा बन गए, हालात ही बड़े मुख्तलिफ थे, आपको पैसा आपको दुनिया आपके ऊपर आशिक थी क्योंकि आप जो अफगानिस्तान में उनके लिए रोल प्ले कर रहे थे, तो पैसा ही पैसा था। एक $1 की जो बोतल थी पानी की उसका हम $100 भी लगाते तो वो भी अमेरिका में पे करता था कोलिशन सपोर्ट फंड की मद में। वो दौर गुजर गया। देखिए स्टैंड बाय अरेंजमेंट इस ये वाला और माजी वाले मुख्तलिफ हैं। जो 2008 वाला प्रोग्राम था वो भी स्टैंड बाय अरेंजमेंट था और बड़ा था, और वो जो खत्म हुआ था नाकामी पे, इंटरप्ट हो गया था प्रोग्राम, क्यों? उसकी एक कंडीशन थी GST रिफॉर्म की, जनरल सेल्स टैक्स की इस्लाहात का एक पूरा नया बिल आ रहा था पार्लियामेंट में। तो उस वक्त की जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी उसने वो नहीं पास करवाया, खुद नहीं करवाया, और प्रोग्राम वो खत्म हो गया था। ये प्रोग्राम ब्रीफ था, रिलेटिवली ईजी था और फ्रंट लोडेड था। क्यों? क्योंकि जो गवर्नमेंट जिसने साइन किया उसकी मुद्दत खत्म होने जा रही थी PDM की, तो जो IMF ने शराइत थी आपसे पाकिस्तान से अपफ्रंट वो इंप्लीमेंट करवा ली थी। एक आध कोई चीज़ रह गई थी, बाकी जो ब्रोक्रेसी थी इसमें 2 लोगों का मैंने खबर में भी जिक्र किया, उनको क्रेडिट जाता है, जो सेक्रेटरी फाइनेंस और गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। ये ज़्यादातर इन लोगों ने खुद प्रोग्राम चलाया है कि टेकर गवर्नमेंट का ऐसा जिसमें कोई रोल नहीं था, क्योंकि चीज़ें बाय एंड लार्ज ऑन ट्रैक चल रही थी। अब लेकिन बात आपकी ठीक है, इसकी अहमियत जो मेरे लिए है कि ट्रस्ट डेफिसिट बिटवीन पाकिस्तान एंड द IMF वो कम होगा इसकी कामयाबी की वजह से। और अभी जो असल सवाल होगा वो अगले प्रोग्राम का होगा। लेकिन इसमें भी 2-3 चीजें हैं जिसके ऊपर, एक तो पाकिस्तान को एक जो ताजिर हैं उनकी जो है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन एक ड्राइव पाकिस्तान को शुरू करनी पड़ेगी। ये हमने कमिट किया, विच इज अ गुड साइन, गुड डेवलपमेंट, हुकूमत को करना चाहिए। और ये PMLN के लिए भी एक बहुत बड़ा इम्तहान है, क्योंकि हमेशा ये कहा जाता है कि PMLN का जो वोट बैंक है वो ताजिर है। इनको नताइज मिले हैं इनको अभी जो इलेक्शंस के इंतखाबात के खासतौर पर लाहौर से, उसके बाद मेरा नहीं ख्याल इनको ताजरों की कुछ ज्यादा परवाह करनी चाहिए। वोट बैंक के हवाले से मैं बात करूं, अपनी स्कीम इंप्लीमेंट करें। वोट बैंक बनता है, खराब होता है, उसके और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, एक टैक्स उसका सिर्फ फैक्टर नहीं होता। और मेरा ख्याल PMLN को अब ये जो इंतखाबात हैं उसके बाद ये अंदाजा हो गया होगा। इसके अंदर कामरान 2 और चीजें हैं, बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा एज यूजुअल वो नीड बेस पे होगा। ये स्टेटमेंट में डाल दिया नेथन पोर्टर ने, जो IMF के मिशन चीफ थे, कि जो सर्कुलर डेट है वो 2310 अरब रुपए का जो एक एग्रीड लेवल है नेट, उसी तक महदूद रहेगा। अगर उससे बढ़ता है तो फिर बिजली की कीमतों में इजाफा करना पड़ेगा। अभी हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह बात होता है कि जुलाई से तो इंक्रीज आना ही आना। उससे पहले क्या आ सकता है या नहीं आ सकता, वो डिपेंड करेगा कि सर्कुलर डेट का लेवल क्या है। मेरे एक जरिए से बात हुई है, वो ये कह रहे हैं, अगेन नॉट फाइनल, तकरीबन 5 रुपए फी यूनिट बिजली की कीमत बढ़ सकती है क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट में। अब वो नेपरा का काम है, क्या पिटीशन आती है और क्या ये इसके ऊपर फैसला होता है। गैस का अगेन एक पिटीशन डाल देगी अगले साल के लिए, और 380% तक इंक्रीज मांगा गया, 380% तक। इसके ऊपर पेट्रोलियम डिवीजन में काफी ज्यादा इसमें वो उनकी रिजेंटमेंट है अपनी ही जो उनकी कंपनीज है उसके ऊपर। उसकी कामरान वजह यह कि जिस किस्म के ये रेवेन्यू रिक्वायरमेंट्स कंपनीज मांगना शुरू हो गई हैं, और जो एक इन्होंने कॉस्ट डाली हुई है अपने जो टैरिफ की रिक्वायरमेंट, क्योंकि इनका मॉडल ऐसा है बिजनेस का कि इनकी जो रेवेन्यू की रिक्वायरमेंट होगी, जो गैस की कीमत होगी, उसमें इनका प्रॉफिटेबिलिटी का एक एलिमेंट शामिल होता है, और फिर कॉस्ट ऑफ गैस भी होती है। प्रॉब्लम यहां पे ये आ रहा है कि ये जो कंपनीज हैं जो इंपोर्टेड LNG गैस डाइवर्ट करती हैं टुवर्ड्स द डोमेस्टिक कंज्यूमर्स, उसकी डाइवर्शन कॉस्ट और उसका वॉल्यूम कितनी एक्चुअली डाइवर्ट हुई और कितना उन्होंने बिलों में अपने क्लेम किया अपनी पिटीशन के अंदर, उसमें फर्क आ रहा है। तो इसका अब मेरे जरा ये बता रहे हैं कि पेट्रोलियम डिवीजन ने गैस डाइवर्जन का जो इनका क्लेम है SNGPL का या दूसरी कंपनी का, उसका ऑडिट करवाने का फैसला किया इंडिपेंडेंटली, क्योंकि अगर जो ये क्लेम कर रहे हैं पिटीशन में इंक्रीज का, वो इन्फ्लेटेड क्लेम लग रहा है, लग नहीं रहा कि इतना जो प्राइस इंक्रीज बनता है इनका। अच्छा, इसमें अब प्रॉब्लम ये है कि इन नटशेल
कि आवाम के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। देखें, गैस और बिजली की कीमतों का मैं जो इजाफा मतलब हालिया महीनों और हालिया 1-2 सालों में हुआ है, उससे तो आई थिंक लोगों के जो चीज़ों को मैनेज करना इट बिकम्स इम्पॉसिबल। तो इसका मतलब है कि आवाम के लिए कोई उस तरीके से इन द नियर फ्यूचर कोई गवर्नमेंट के पास स्ट्रैटेजी नहीं है कि कोई रिलीफ दे सकें। ये ऐसे ही प्राइसेस बढ़ती रहेंगी। इवन अब विंटर्स में हमने देखा कि बिजली और गैस के बिल जो हैं वो बराबर हो गए थे, बहुत ज्यादा है, मतलब है ना, तो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो कैसे ये गवर्नमेंट एक लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस है वैसे ही इस गवर्नमेंट से लो एक्सपेक्टेशंस थी वो मैनेज करेंगे एंड एट द सेम टाइम टू रिमेन इन द IMF प्रोग्राम जो है। देखिए ये तो खुद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अवाम को तैयार करना शुरू कर दिया है कि मुश्किल प्रोग्राम है। बारहा जब मुल्क का जो हुक्मरान होता है बारहा एक ही बात हर मीटिंग में कहे, इसका मतलब उसको भी पता है कि आगे क्या होने जा रहा है। तो दिस इज द रीजन कि आप देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की हर जो इंपॉर्टेंट मीटिंग हो रही है, उनका पब्लिक एड्रेस है, उसमें IMF का जिक्र आ रहा है और अवाम को कहा जा रहा है कि मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। ये बात आ रही है। ये किस किस्म के मुश्किल फैसले हो सकते हैं कामरान? उस पर जाने से पहले दो चीज़ें जो IMF की स्टेटमेंट के है, उन्होंने ये जहाँ पे उन्होंने सक्सेस को एक्नॉलेज किया है, उसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि महंगाई पाकिस्तान में अभी भी ज़्यादा है और जो उनका हदफ है 21% से, उससे महंगाई ज़्यादा ही रहेगी इस माली साल में। और दूसरा उन्होंने कहा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कम होगी। ये वो चीज़ें मेरे ख्याल इनको छोड़ देते हैं, कल के प्रोग्राम इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। बट कैसा होगा अगला प्रोग्राम, क्योंकि अब इसके ऊपर बात शुरू हो गई है, इसके मकासद क्या होंगे प्रोग्राम के? बाय एंड लार्ज वही चीज़ें जो माजी में होती रही इन प्रोग्राम्स के अंदर, जिसमें जो सबसे पहले वो कहते हैं स्ट्रेंथनिंग पब्लिक फाइनेंसेस। अब ये एक जुमला तो है, लेकिन ये इसकी गहराई में अगर आप जाएं तो बहुत कुछ निकल आता है। टैक्स बेस्ड ब्रॉडबैंड की इसके अंदर बात करते हैं। इसमें असल स्ट्रेंथनिंग कहाँ पे आके रुकती है? इनकी नए टैक्सेस और लेवीज के अंदर इजाफा आता है। अगर तो ये इनका जो इंक्रीज इन टैक्सेस अगर कंस्ट्रक्शन की तरफ, रिटेल की तरफ, होलसेल सेक्टर की तरफ आएगा तो मेरा ख्याल इनको एक ब्रॉडर सपोर्ट भी गवर्नमेंट को मिलेगी। अगर वही इन्होंने काम किया कि कंपनीज के ऊपर जो है वो टैक्स रेट्स बढ़ा दिए, सैलरीड क्लास के ऊपर और बोझ डाल दिया, तो ये स्ट्रेंथनिंग ऑफ द पब्लिक फाइनेंसेस नहीं होगा, ये वीकनिंग ऑफ द मैसेज होगा कि उनके इतने अच्छा, इसमें एक ये चीज पॉजिटिव जरूर है कि अब लगता ही है कि जो हुकूमत में बैठे लोग हैं उनको भी इस चीज का अदराक है। डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ का एक सोशल मीडिया के ऊपर बयान चल रहा था, जिसमें हमने ही जो पहले प्रोग्राम किया था कि कैसे पहले 8 माह के अंदर जो तनख्वाहदार तबका है उसने कितना 262 बिलियन रुपीस, सिर्फ 217 बिलियन टैक्स दी है, और उसके मुकाबले में जो हमारे जिनके पास जहाज भी हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, और वो मिला के, और वो खुद इस बात को एक्नॉलेज कर रहे थे कि ऐसे कैसे मुल्क चल सकता है। और उन्होंने कहा कि जो टैक्स चुराता है, जो नहीं देते, तो आई थिंक इसको हमें टैकल करने की जरूरत है। अदरवाइज हम इसी तरह से IMF के सामने जो है ना वो लेटे रहेंगे और वो हमें डिक्टेट करते रहेंगे। तो आई होप कि ये खुद गवर्नमेंट के एक अहम वजीर ये बात कर रहे हैं, तो इसको काउंटर करने के लिए, उसको रेक्टिफाई करने के लिए वो स्टेप भी लें। देखिए एक तो ये चीज़, और दूसरा अगर गवर्नमेंट में ये रियलाइजेशन आ रही है विच इज़ गुड, और लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी थी कि उसकी जो टैक्स स्लैब्स हैं वो कम होंगी, तो वो हमारे लिए एक तशवीशनाक बात थी, और इसका हमने औरंगजेब साहब से जिक्र भी किया था और बाद में भी इसके ऊपर बात हो रही। दूसरी जो कामरा रियलाइजेशन आ रही है वो IMF के लेवल पे भी आ रही है। अब जो अगला मकासद उन्होंने प्रोग्राम के बताया उसमें एनर्जी सेक्टर की वायबिलिटी की बात की है, और इसका जो पॉइंट नंबर 1 है वो ये है, वो कह रहे हैं कि कॉस्ट रिड्यूसिंग रिफॉर्म्स हम करना चाहते हैं। IMF मतलब अभी वक्ती तौर पर तो टैरिफ ऊपर जाएंगे, बिजली की कीमतें बढ़ेंगी, लेकिन वो लॉन्गर टर्म की और जो मीडियम टर्म की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि अब बिजली की कीमत जो है वो कम होनी चाहिए, या एटलीस्ट उसकी जो कॉस्ट ऑफ जनरेशन है वो कम होनी चाहिए। अगेन अ गुड पॉइंट, और वो ऑन द पार्ट ऑफ द IMF वो ये कह रहे हैं कि जो सस्ती गैस आप ये सनतों को प्रोवाइड करते हैं, वो फिर अपने इन हाउस बिजली बनाते हैं जिसको कैप्टिव पावर कहते हैं। उन्होंने कहा ये इनको सस्ती गैस इनको खत्म करके इनको डाइवर्ट करें आप नेशनल ग्रिड की तरफ दूसरी साइड के ऊपर, और ये इनको नेशनल जो ये जो पावर ये जो है इनके अपनी कंपनीज भी हैं और जो इंडस्ट्रीज भी हैं, ये भी नेशनल ग्रिड से बिजली ले, वहां पे आप आइडल कैपेसिटी पे कर रहे हैं, बगैर बिजली लिए हुए उनको आप साल का 2000 अरब रुपए से ज्यादा दे रहे हैं।